वेलकम टू एनजीएम एजुकेशन। आपका एनजीएम एजुकेशन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए एक बार फिर से 50 क्वेश्चन लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। पहले तो बिहार से संबंधित कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं और फिर आगे धीरे धीरे क्रम इसका बढ़ता जाएगा और सवालों का सिलसिला कुछ घटता बढ़ता रहेगा। कुछ इतिहास के भी प्रश्न मिलेंगे, कुछ राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्न मिलेंगे, कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न मिलेंगे। चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेलकम टू एनजीएम एजुकेशन। नाउ लेट अस स्टार्ट। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? प्रश्न है, अब इसका ऑप्शन देखते हैं। पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, बेगूसराय। चलिए आपके लिए कुछ टाइमलाइन देते हैं, आप भी सवाल का जवाब कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब है भागलपुर, जिसको सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, रेशम नगरी भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कांवर झील बिहार के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन देखते हैं। मुंगेर, पटना, बेगूसराय, भागलपुर। चलिए जवाब दीजिए। तो कांवर झील जो है वो बिहार के बेगूसराय जिले में अवस्थित है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बिहार बंगाल का विभाजन कब हुआ? ऑप्शन को देखते हैं। 22 मार्च 1909, 22 मार्च 1910, 22 मार्च 1911 और 22 मार्च 1912। चलिए जवाब कमेंट कीजिए, आपके लिए टाइम ये रहा। तो बिहार बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो हुआ था 22 मार्च 1912 को, और इसके बाद साथ साथ ही बिहार से फिर बाद में 1936 में बंटवारा हुआ किस राज्य का? उड़ीसा का। और फिर अंत में जो बंटवारा हुआ वो 15 नवंबर 2000 को झारखंड का बंटवारा हुआ। तब से बिहार की स्थिति यथावत है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बिहार की राजकीय भाषा क्या है, जिसको ऑफिशियल लैंग्वेज कह सकते हैं? इसका ऑप्शन देखते हैं। हिंदी उर्दू, हिंदी और संस्कृत, हिंदी और मैथिली, उर्दू और अंग्रेजी। चलिए जवाब आप लोग कमेंट कीजिए, आपके लिए टाइमर चल पड़ा है। बिहार का राजकीय भाषा जो है वो है, ऑप्शन ए इज द राइट, हिंदी और उर्दू। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। गांधी जी को चंपारण किसने आमंत्रित किया था? ऑप्शन इसका देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, मजहरूल हक, कृष्ण सहाय। इसका उत्तर टाइप कीजिए। राजकुमार शुक्ल इसका सही जवाब है। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण बुलाया था, जहां पर तिनकठिया प्रथा के अगेंस्ट किसानों को जो अंग्रेजों के द्वारा नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था, उसी के लिए किसानों के हित में आवाज़ उठाने के लिए गांधी जी को चंपारण राजकुमार शुक्ल के द्वारा बुलाया गया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? तो बिहार के जो लोग होंगे उन्हें तो पता होगा बिहार का प्रसिद्ध पर्व। आइए ऑप्शन देख के शायद याद आ जाए। देखते हैं इसके ऑप्शन को। दुर्गा पूजा, वैसाखी, छठ पर्व या पूर्णिमा। आपके लिए टाइमर ये रहा।
चलिए, वैसे तो सभी पर्व बिहार में सेलिब्रेट किए जाते हैं, परंतु जो प्रसिद्ध पर्व के रूप में माना जाता है वो माना जाता है छठ पर्व को, जहाँ लोग सभी कार्य को त्याग कर देश विदेश जहाँ भी रहते हैं अपने अपने घर आते हैं इस पर्व को मनाने के लिए। और यह पर्व जो है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दीपावली के ठीक बाद छठ पर्व आता है। दुर्गा पूजा से कुछ ही समय बाद पहले दीपावली और फिर छठ पर्व का समय आता है। 4 दिवसीय व्रत इससे माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बिहार का लोक नृत्य निम्न में कौन सा है? चलिए ऑप्शन देख के कुछ याद आए। जाट जटिन, झाली, भरतनाट्यम, गरबा। तो इसका जवाब कमेंट कीजिए। चलिए इसका जो सही जवाब है वो है जाट जटिन। कहीं कहीं जट जटिन भी कहा जाता है और कहीं कहीं इसे जाट जटिन भी कहा जाता है, तो वो उच्चारण में फ़र्क हो सकता है, परंतु सही उत्तर ऑप्शन ए है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह बिहार के कौन से स्थान से शुरू किया था? ऑप्शन देखते हैं। चिरांद से, चंपारण से, सोनपुर से, पटना से। तो अभी इससे पहले हम लोग इस विषय पर चर्चा किए थे, जिस प्रश्न में राजकुमार शुक्ल का चर्चा आया था। चलिए इसका कमेंट कीजिए, आप लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिए। टाइमर ये रहा। इसका जो सही जवाब है वो है चंपारण से। कब शुरू किया गया था? 10 अप्रैल 1917 में राजकुमार शुक्ल के कहने पर तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध प्रथम सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा बिहार के चंपारण से शुरू किया गया था। तो इसका सही जवाब है बिहार के चंपारण। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कुंवर सिंह ने साल 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? यह बराबर बीपीएससी में पूछा जाने वाला प्रश्न है। घुमा के इस प्रश्न को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन देखते हैं। बंगाल, पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र। चलिए पहले टाइमर आपके लिए रहा, आप सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, बिहार। बिहार के आरा के जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बिहार की कौन सी नदी पर इनमें से बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। कोसी, फल्गु, पुनपुन, गंगा। तो इसका सही जवाब कमेंट करें। चलिए इसका सही जवाब जो है वो है कोसी नदी पर, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। फल्गु नदी, जिसे नीलांजना नदी भी कहा जाता है, ये जो है ये गया में है। गंगा बिहार की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बिहार के किस जिले में सोने का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? ऑप्शन कटिहार, जमुई, किशनगंज, सुपौल। उत्तर कमेंट कीजिए। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, जमुई, जहां सोने का सबसे बड़ा भंडार बिहार में पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कर्मनासा जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? आइए ऑप्शन देखते हैं। आरा, कैमूर, बक्सर, छपरा।
तो कर्मनाशा जलप्रपात जो है बिहार के बक्सर जिले में है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बक्सर, ऑप्शन सी। गन्ना उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? इस प्रश्न से पहले याद आया होगा आपको, शक्कर का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो शक्कर का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, जहां गन्ना का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। देश में अग्रणी स्थान पर है उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में, मामले में। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं, 7वां, 9वां, 8वां, 9वां, 10वां। उत्तर दीजिए। तो इसका जो सही जवाब है वो है 9वां। गन्ना उत्पादन में बिहार का स्थान देश में 9वां है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक जूट की खेती होती है? ऑप्शन देखते हैं, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, दरभंगा। उत्तर कमेंट कीजिए। तो इसका जो सही जवाब है वो है पूर्णिया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, अतिसघन वन सर्वाधिक किस जिले में है? ऑप्शन देखते हैं, चंपारण, पश्चिमी चंपारण, जहानाबाद, मुंगेर, नवादा। चलिए आप लोग आंसर दीजिए। तो इसका जो सही जवाब है वो है पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? उत्तर देखते हैं, राज्य में भारत के 6 राज्यों में 2 सदन होती हैं, एक विधानसभा जिसे निम्न सदन कहा जाता है, दूसरा विधान परिषद जिसे उच्च सदन कहा जाता है। तो इसमें विधान परिषद में, उच्च सदन में राज्यपाल के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं, कुल सदस्यों का 1/6, कुल सदस्यों का 1/2, कुल सदस्यों का 1/3, कुल सदस्यों का 1/5। ऑप्शन मिल गया, उत्तर दीजिए। तो इसका जो सही जवाब है वो है 1/6। अभी बिहार में वर्तमान में विधान परिषद में कितने विधान परिषद सीट हैं? तो अभी जो है वर्तमान में, झारखंड बंटवारे से पहले यह संख्या अधिक था, अभी जो है वर्तमान स्थिति में यह 75 है, 75 है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति का संबंध किस अनुच्छेद से है? ऑप्शन देखते हैं, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 313, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है 213। अध्यादेश जारी करने का शक्ति जो है वो अनुच्छेद 213 में राज्यपाल के द्वारा के लिए दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न को एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं, प्रधानमंत्री को, संसद को, राष्ट्रपति को, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर कमेंट कीजिए। इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति को। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, रेडियो एवं दूरदर्शन के विज्ञापनों पर कर कौन लगाता है? राज्य सरकार। ऑप्शन देखते हैं इसका, राज्य सरकार, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस पर जो कर लगाता है वो कौन लगाता है, इसका आंसर टाइप कीजिए।
तो इस पर कर लगाने का जो अधिकार है वो है राज्य सरकार को। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कृषि आय पर कर किस सूची का विषय है? एग्रीकल्चर टैक्स जो होता है, ऐसे 3 सूचियां होती हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची। तो ये 3 सूची में से किस सूची का विषय पूछा जा रहा है? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर टाइप कीजिए। कृषि पर जो आयकर लगाया जाता है, कृषि आय पर जो कर लगाया जाता है वो राज्य सूची का विषय है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किसकी मौत पर ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में वह अकेली पुरुष थी? आपको याद आ गया होगा, ये 1857 की बातें हैं। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। बेगम हजरत महल को, भगत सिंह को, रानी लक्ष्मीबाई को या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, रानी लक्ष्मीबाई को, जिसकी मौत पर ह्यूरोज ने कहा था भारतीय विद्रोहियों में वह अकेली पुरुष थी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नील विद्रोह कब हुआ था? इसका ऑप्शन देखते हैं। 1859-60, 1858-59, 1857-58 या उपर्युक्त में से कोई नहीं। जवाब दीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन देखते हैं। बिरसा मुंडा ने, बुद्धो भगत ने, गुरु राम सिंह ने या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जवाब दीजिए। तो इसका जो सही जवाब है वो है बुद्धो भगत ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। महाराष्ट्र का संबंध निम्न में किस विद्रोह से है? ऑप्शन देखते हैं। भील विद्रोह, संन्यास विद्रोह, नील विद्रोह, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर कमेंट कीजिए। तो महाराष्ट्र का जो संबंध है इन सभी में से वो है भील विद्रोह से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भील विद्रोह। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात चलाए गए भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन देखते हैं। महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने, सोहन सिंह भाकना ने या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भूदान आंदोलन जो है उसका आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने? विनोबा भावे ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। यह किसके द्वारा की गई है? ये ऑप्शन को देखते हैं। राजा राम मोहन राय के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जवाब कमेंट कीजिए। इसका जो सही जवाब है वो है एनी बेसेंट के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मैकाले की शिक्षा पद्धति से संबंधित है। ऑप्शन अंग्रेजी शिक्षा पद्धति, हिंदी शिक्षा पद्धति, अंग्रेजी एवं हिंदी शिक्षा पद्धति से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मैकाले का जो संबंध है वो है अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न को। किनके द्वारा प्रस्तुत वर्धा योजना शिक्षा से संबंधित थी? ऑप्शन देखते हैं। राजा राम मोहन राय, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। वर्धा योजना जो था वो महात्मा
गांधी के द्वारा प्रस्तुत योजना था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के साथ पारित हुआ? ऑप्शन इसका देखते हैं। लीटन के समय, वेलेजली के समय, रिपन के समय, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो पारित हुआ था वह हुआ था किसके समय? आंसर कमेंट कीजिए। ये हुआ था लीटन के समय। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बहिष्कृत भारत पत्रिका से किसका संबंध है? बहिष्कृत भारत एक पत्रिका था, इसका संबंध किससे है? महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, अरविंद घोष, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका जो संबंध था वो B.R. अम्बेडकर से था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन देखते हैं। अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर कमेंट कीजिए। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की जो रचना हुई थी वो हुई थी संस्कृत में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना का संबंध है? ऑप्शन देखते हैं। कलकत्ता से, पटना से, दिल्ली से, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना का संबंध है वह है कोलकाता से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे। याद रखिएगा, अंतरिम सरकार के शिक्षा मंत्री जो थे वो सी राजगोपालाचारी थे। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। सी राजगोपालाचारी। चलिए पहले ऑप्शन में अंतरिम सरकार के शिक्षा मंत्री का नाम आ गया। चलिए शिक्षा एवं कला मंत्री। बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी राजेंद्र प्रसाद, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जवाब कमेंट कीजिए। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सी राजगोपालाचारी अंतरिम सरकार के पहले शिक्षा एवं कला मंत्री बने थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे और सबसे लंबा राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल रहा है तो वो राजेंद्र प्रसाद का रहा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। सावित्रीबाई फूले, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका जो सही जवाब है वो है ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले के द्वारा ही गुलामगिरी पुस्तक की रचना की गई थी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। महात्मा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया था? ऑप्शन देखते हैं। 1924, 1919, 1917, 19 उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका जो सही जवाब है वो है 1924। 1917 में तो चंपारण गांधी जी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह किया गया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वेटिंग फॉर अ वीज़ा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन देखते हैं। महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर कमेंट कीजिए।
इसका जो सही जवाब है वो है BR अम्बेडकर, जिनके द्वारा वेटिंग फॉर ए वीज़ा लिखा गया था। प्रथम भारतीय जिन्हें ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था, वो प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। MG रानाडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एनी बेसेंट या उपरयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब कमेंट कीजिए। तो इसका जो सही जवाब है वो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इंडिया सोसाइटी के संस्थापक हैं आनंद मोहन बोस, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस या उपरयुक्त में से कोई नहीं। आपका टाइम ये रहा। तो इंडिया सोसाइटी संस्थापक के जो संस्थापक हैं वो हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष A.O. ह्यूम, एनी बेसेंट, व्योमेश चंद्र बनर्जी या उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जवाब कमेंट कीजिए। इसका जो सही जवाब है वो है व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए इसका गठन कब हुआ था? 1885 में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? ऑप्शन देखते हैं। व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या उपरयुक्त में से कोई नहीं। आपका टाइम ये रहा। तो इसका जो सही जवाब है वो है दादा भाई नौरोजी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? इसका ऑप्शन है डफरिन ने, लीडन ने, डलहौजी ने या उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो आप लोग कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब है डफरिन ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? इसका ऑप्शन देखते हैं। लखनऊ अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन, उपरयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका जो सही जवाब है वो है लखनऊ अधिवेशन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यह किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रहा है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? इसका ऑप्शन देखते हैं। डफरिन ने, डलहौजी ने, करजन ने, उपरयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। करजन ने कहा था, लॉर्ड करजन ने, कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रहा है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया गया था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। 1924, 1916, 1939 या उपरयुक्त में से कोई नहीं। आंसर कमेंट कीजिए। इसका जो सही जवाब है वो है 1939। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देखते हैं।
आचार्य JB कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब है आचार्य JB कृपलानी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन 1908, 1924, 1925 या उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर कमेंट कीजिए। इसका जो सही जवाब है वो है 1925। काकोरी षड्यंत्र कांड का वर्ष जो है वो 1925 है। अगले प्रश्न को देखते हैं। चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने आयोजित किया था? ऑप्शन राम प्रसाद बिस्मिल, सूर्य सेन, खुदीराम बोस, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर कमेंट। चैनल को अधिक से अधिक आप लोग देखिए, सपोर्ट कीजिए और प्रश्नोत्तरी आगे बढ़ेगा। चलिए इसका जो सही जवाब है वो है चटगांव शस्त्रागार पर जो धावा का आयोजन किया था वो किया था सूर्य सेन ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सर्वप्रथम किस महिला ने भारतीय तिरंगा फहराया था? ऑप्शन बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, भीकाजी रुस्तम कामा ने, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका जो सही जवाब है वो है मैडम भीकाजी रुस्तम कामा ने। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं। सरोजनी नायडू को, मदर टेरेसा को, भीकाजी रुस्तम कामा को या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है मैडम भीकाजी कामा को। अगर अंतिम प्रश्न आज का, जेल में 64वें दिन भूख हड़ताल से किस क्रांतिकारी की मृत्यु हुई थी? चलिए इसका जवाब दीजिए। ऑप्शन है भगत सिंह, जतिन दास, उधम सिंह या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है जतिन दास को। आज का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आगे फिर मिलते हैं। आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक देखिए, इसका लाभ लीजिए। आगे परीक्षाएं आयोजित होनी है अभी, तो उसके लिए आप लोगों के लिए यह तैयारी की जा रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।